अब तो मेरे बच्चे वापस तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आगे किसी का और नुकसान ना हो। दिल्ली में डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला समय समय पर सुर्खियों में आता रहता है। कभी मरीज को डॉक्टर की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो कभी मरीज के तीमारदारों को अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का दंश झेलना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के रोहिणी स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल का सामने आया है। अम्बेडकर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मासूम की मौत हो गई। दरअसल दिल्ली के प्रहलादपुर निवासी परमिंदर की माने तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर पोर्ट खुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल पहुंचा, जहां से उसे रोहिणी के अम्बेडकर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मंगलवार को अम्बेडकर अस्पताल में उसकी पत्नी ने लड़की को जन्म दिया, लेकिन परिवार की ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई और कुछ घंटों के बाद ही मासूम की मौत हो गई। पीड़ित युवक की माने तो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मासूम की मौत हो गई। परमिंदर ने आरोप लगाया कि जब से उसकी पत्नी को अस्पताल में एडमिट कराया गया, तब से ही अस्पताल के डॉक्टरों का लापरवाह रवैया था। पीड़ित परमिंदर ने आरोप लगाया कि न केवल डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को नज़रअंदाज किया, बल्कि डिलीवरी के बाद मासूम की हालत नाजुक होने के बावजूद भी मासूम को उचित इलाज मुहैया नहीं कराया गया। पीड़ित की माने तो नवजात की मौत होने के करीब 10 मिनट पहले डॉक्टरों द्वारा उसे दूसरे अस्पताल में भेजने के लिए कहा गया। परमिंदर का कहना है कि यदि डॉक्टरों द्वारा उसकी बच्ची का सही से देखभाल किया जाता या फिर वक्त रहते नवजात को किसी दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया जाता, तो आज उसकी बच्ची जिंदा होती। पीड़ित युवक ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान डॉक्टरों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, साथ ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसके परिवार के साथ बदतमीजी भी की गई। मेरा नाम परमिंदर कुमार है। मैं जैन कॉलोनी प्रहलादपुर में रहता हूँ और मेरी वाइफ एक्चुअली प्रेग्नेंट थी। कल मैं पोर्ट हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ से इन्होंने अम्बेडकर रेफ़र किया, लेकिन रेफ़र करने के बाद इन्होंने अंदर एडमिट लिया। एडमिट होने के बाद ना इन्होंने किसी से मिलने दिया ना जुलने दिया। अंदर क्या चल रहा था, क्या ट्रीटमेंट हो रही है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद आज नेक्स्ट डे जो हुआ है, कल पूरा दिन बीतने के बाद, पूरी रात बीतने के बाद आज का दिन जो है, सुबह 10:30 बजे 10 बजे 10:15 बजे मेरी मदर गई है कि चाय नाश्ते के बहाने पूछने के लिए, तो पता चलता है कि मेरी बेटी हुई है। और बेटी होने के बाद डॉक्टरों ने ना हमें इन्फॉर्म किया ना कुछ बताया, और बुलाया गया कि चंदा के हस्बैंड को बुलाया जाए, तो बुलाते मैं गया, वहाँ पहुँचा, वहाँ 40 मिनट तक इंतज़ार करा डॉक्टरों का। डॉक्टर ने किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं बोला ना कुछ कहा। उसके बाद मेरी मदर खुद डॉक्टर को ढूंढ के लेके आई है, जिन डॉक्टर ने बुलाया था मुझे। उन डॉक्टर ने बोला, मुझे पर्ची के साथ देते हुए बोला कि आपकी बेटे को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको हम आईसीयू में रेफ़र कर रहे हैं। आईसीयू में लेने जाने के बाद डॉक्टर ने बोला, नर्स पहले तो नर्स बोले कि यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ज़बरदस्ती मुझे लेके गए वहाँ पे। और कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ बच्चे को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। इन्होंने मुझे गुब्बारे वाली ऑक्सीजन वाली वो दिया, और इससे मैं बच्चे को हवा पंप करके पासिंग कर रहा था, जिससे बच्चे को थोड़ी सी सांस मिल सके। लेकिन डॉक्टरों ने यहाँ तक कि ये भी नहीं बोला मुझे कि टाइम रहते हुए कि आप अपनी बेटी को कहीं और ले जाके एडमिट करा के बचा लो। उन्होंने कुछ नहीं बोला। एंड मौके पे मैं सुबह से बिना खाए पिए प्यासा बच्चे को सांस देता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने, मैंने आवाज़ लगाई डॉक्टर को, डॉक्टर साहब देखिए बच्चे को, लेकिन उनके साथ वालों ने मेरे को इतना बड़ा अशब्द बोला। उन्होंने बोला कि अपना काम करो, और उल्टी सीधी बातें बोली। फिर भी मैंने कहा सर एक बार देख तो लो। फिर डॉक्टर साहब उठ के आए, बोले तुम बाहर जाओ। मैं बाहर गया। उस बाहर जाते ही वो लोग अपना जो भी करना था कर रहे थे झूठ मूठ का, लेकिन उस टाइम तक मेरी बच्ची मर चुकी थी। लेकिन बच्ची मरने से 10 मिनट पहले उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे आकर के पर्ची पे मेरे साइन लिए और मुझे बोला, जैसे ही साइन लिया 10 मिनट बाद उन्होंने बोला कि आप जाओ दूसरे जगह हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ पे नहीं है, कोविड-19 सीट नहीं है। उन्होंने सीट का बहाना करके मुझे ये नहीं बोला, पहले टाइम से रहते हुए ये नहीं बोला कि आप बच्चे को पहले ही लेके चले जाओ। उन्होंने एंड टाइम पे मुझसे साइन कराया, एंड टाइम पे उन्होंने बोला। और इन्होंने ये भी तक किसी डॉक्टर ने नहीं बोला, जहाँ बच्ची पैदा हुई है और जहाँ पे आईसीयू में भर्ती थी, ये भी नहीं बोला कि आपकी बच्ची की ज़िंदगी कम है, आप कहीं और ले जाके अच्छे से इलाज करा सकते हैं। सिर्फ उन्होंने इतना ही शब्द बोला कि आप बच्चे को कहीं और लेके जाइए। अगर मुझे पता रहता कि ऐसे मेरे बच्ची के साथ होगा तो मैं आज यहाँ नहीं होता। डॉक्टरों को, पूरे स्टाफ और सिक्योरिटी, जब मैंने इसके खिलाफ़ मेरी बच्ची
की मौत हुई, मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया और सिक्योरिटी का इतना मिसबिहेव था, उन्होंने मारने पर उतारू हो गए थे। उल्टा हमारे पर केस करने की धमकी दी कि आप हमें ऐसे करोगा। उसके दौरान मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने भी मेरी कुछ नहीं सुनी। बस उनकी कहते हुए बस बोला कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, करते हुए मेरे साथ मेरा बयान लिया। और कितना टाइम हो गया आपकी बच्ची को देहांत हुए हुए? हो गए होंगे सर, मेरी बच्ची 11:45 पे आईसीयू में आई थी सुबह, टाइमिंग मेरे पर रिकॉर्ड है। और उससे ये नहीं पता मुझे कि मेरी बच्ची पैदा कितनी देर में हुई है, कितने बजे हुई है। डॉक्टरों ने लापरवाही की है। अब क्या रवैया है डॉक्टरों का और पुलिस का? पुलिस तो कुछ पता नहीं, डॉक्टर यही कह रही है कि मेरी गलती तो है नहीं, आप बच्ची को ले जाना चाहते तो ले जाइए, या वरना आपकी बच्ची का पोस्टमार्टम होगा तो वो 4 दिन के बाद मिलेगा, आपको खुद ही जाके लाना पड़ेगा। क्या नाम है? यहाँ पर मेडिकल में रेफर कर लेके गए थे आपको? अपनी बहू के चंदा को। ठीक है। तो इस मैडम ने दाखिला करी, बोली कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? मेडिकल में जी। क्या हुआ उसके बाद मैडम बोली कि अभी टाइम है, दर्द नहीं हो रहा है। मैं बोली इंजेक्शन दो, दर्द बढ़ाओ। करे ये नहीं ऑपरेशन करना है। हम कही ठीक है तो ऑपरेशन करके निकालिए। ऑपरेशन भी नहीं करी। बच्चा के घुमा फिरा के आज सवेरे तक पूरे 24 घंटा बच्चा के रखे रही पेट में दर्द में ले। आज शरीर चीर के बच्चों के निकाल दी है मैडम, बगैर मेरे से पूछे हुए। कोट पोटी लगा दी। बच्चा हमारे बचने के चांस नहीं था। वो कह रही है बच्चे का चांस नहीं है। बुलाई मुझे 1-1.5 घंटा के बाद मैडम, बच्चा हो गया जब मुझे बुलाई। कह रही है आपको बताया गया लड़का हुई है लड़की हुई है? नहीं, मुझे बाद में पता लगा जब मैं अंदर गई चिरौरी करके गार्ड से जाने के लिए कि मुझे मरीज़ से मिलवा दो, मेरी मरीज़ कल से छपटी आ रही है। वो बोले कि ठीक है जाके देख सकती हो अंदर। जब गई, जब मैडम बोली कि तुम्हारे चंदन पेशेंट के नाम है, हम कहली जी मैडम। करे उनको लड़की हुई, आके बच्चा देख लो। हम कहली मैडम मुझे कुछ नहीं पता लड़की है कि लड़का है। जब तक मेरे सामने बच्चा नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है। जब मैं अपने बहू से पूछी तो कह रही है मैं बच्चे के देखी नहीं है, मेरी शरीर चीर दिए, मुझे दर्द में पड़ा थी। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर मुझे इसके अलावा मालूम नहीं। ठीक। अब बच्ची कैसी है या क्या हुआ है बच्ची के साथ? बच्ची के बोला कि एसीयू में भर्ती करना है, उसकी धड़कन कम है। मैं एसीयू में भर्ती करी। उसके बाद बच्ची 2.5-3 बजे तक बच्ची हमारी देख रही थी, हाथ पैर चला रही थी, मुझे भी ताक रही थी, मैं खिला भी रही थी। अब बोले डॉक्टर की अब इंजेक्शन देते रहो, गुब्बारा फुलाते रहो। डॉक्टर के काम मैं नहीं कर सकती, लेकिन डॉक्टर मुझसे करवाएं। अच्छा। अब कितने पॉइंट पर जाती कितने पॉइंट पर नहीं जाती मुझे नहीं पता था। उसके बाद मुझसे करवाएं। मैंने फ़ोन करी अपने बेटा के, बेटा आ जाओ। फिर मेरा बेटा आए, मेरा हाथ दुखने लगा। जब मेरा बेटा आए, जब बेटा गए तब डॉक्टर मुझे पर्ची लिख के दी कि इंजेक्शन मंगाओ बाहर से। मैंने बाहर इंजेक्शन लेने आई तो मेडिकल बंद था। जब तक जाई तब तक देखी मेरी पोती ख़त्म हुई पड़ी। तो आपको जब आप दोबारा दवाई वगैरह लेके पहुँचे हैं तब तो आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी पोती खत्म हो चुकी है? हाँ, नहीं बोली वो डॉक्टर वो भी नहीं बोल रहे हैं कि दबाते रहो। मैं रो रही, मेरी लड़का रो रहा कि मेरी बच्ची तो है नहीं, हाथ पैर हिल नहीं रहा तो है कहाँ से। इसी बात के लिए हमारे दुख है सर जी। मैं स्वास्थ्य मंत्री और केजरीवाल से निवेदन करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और मेरी बच्ची को, अब तो मेरी बच्ची वापस तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आगे किसी का और नुकसान ना हो। पोस्टमार्टम के लिए तैयार है या नहीं? मतलब आप क्या चाहते हैं, पोस्टमार्टम हो? मुझे न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची को मेरे सही सलामत मेरे आंखों के सामने डॉक्टरों ने मार दिया तड़पा के।